juniors, welcome back to my channel. I'm Harshita Jay. I'm a psychology student at IPCW. Well, मेरे पास ना बहुत सारे गैप ईयर के स्टूडेंट्स का मैसेज आया। वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि मैंने 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप लिया था और अब मुझे राउंड 1 के दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत है? सबसे पहली बात, नहीं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वही सारा जो बाकी सारे नॉर्मल बच्चे जिनका इसी ईयर 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ था, वही सारे सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे। आपको सबमिट करना है एक 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, वो सब कुछ का जरूरत पड़ेगा। ईसीएस स्पोर्ट्स कोटा या CW कोटा, ये सब का जरूरत पड़ेगा। एंड देन फिर जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। इस वीडियो को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे उन बच्चों का जिन्होंने प्योर ड्रॉप लिया था, यानी कि लेट्स से आपका 2024 में कॉलेज खत्म हुआ एंड देन फिर आपने मतलब एकदम ड्रॉप लिया, आपने किसी कॉलेज में अप्लाई ही नहीं किया था, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया था। अब आपका सीन ये है कि हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, जो स्कूल प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ 6 महीनों तक ही वैलिड होता है, यानी कि उसकी वैलिडिटी दिसंबर ऑफ या मे बी नवंबर ऑफ 2024 में कब का खत्म हो गई होगी। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बना सकते हैं, लाइक MLA या MP। नो, आप ये नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, अभी ये वीडियो देखो, मोबाइल बंद करो और अभी आप अपने स्कूल जाओ, ठीक है? अपने स्कूल जाओ, अपना केस बताओ और उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक न्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो। सी बेसिकली सिर्फ आपकी स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है। मैं बता दे रही हूँ क्यों। देखो, बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये मतलब होता है ना कि लाइक लेट्स से तुम्हारा स्कूल तुमको 10-12 साल देखा है, तुम्हारे डिसिप्लिन को, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे अटेंडेंस को, तुम किस तरीके से बात करते हो, तुम्हारा मार्क्स क्या है, वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि वो तुम्हारा मतलब एक अथॉरिटी जिसने तुम्हें सालों ऑब्जर्व किया है, वो तुम्हारा मतलब एक सर्टिफिकेट दे रहा है तुम्हारे कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है? तो वो चीज एक गवर्नमेंट कैसे कर सकता है? तुम एक लॉयर के पास, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कैसे जाके लेकर आ सकते हो जो तुम्हें, जिनसे लेट्स से कि तुम साल में एक बार मिलते होगे। सो दिस डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? फिर तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बात ही खत्म हो जाएगा अगर तुम किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बनवा लोगे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी MLA MP या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल से बनवा लो, नो, दैट वोंट बी वैलिड। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन बाय द प्रिंसिपल और हेड ऑफ द स्कूल होना चाहिए। मस्ट बी ऑफ ऑफिशियल स्कूल लेटर हेड, मतलब वहां पे लॉयला स्कूल लिखा, लेट्स से कि आपने कोई भी स्कूल में अटेंड किया होगा। मैं लॉयला स्कूल की थी, तो मेरे मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर मेरे स्कूल का नाम लिखा हुआ था। रीसेंट डेट होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर का, एंड अच्छे से साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। ओके, नाउ ये तो उन सारे बच्चों का हुआ जिन्होंने मतलब किसी भी कॉलेज में पार्ट नहीं लिया था। लेट्स से कि आप एक पार्शियल ड्रॉपर थे, आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा था कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर हो चाहे ना हो, मैं किसी एक कॉलेज में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी ही जाके उस कॉलेज में बता दो कि मुझे यहाँ से एडमिशन विड्रॉ करना है, बिकॉज वो लोग तुम्हें पहली बात तो बहुत डराएंगे, ठीक है? मैं बिकॉज मैं भी एक पार्शियल ड्रॉपर हूँ और मैंने ये सारी चीज लास्ट टाइम फेस किया है। मेरे पापा के पास वो थोड़ा सा सोर्सेस, वो कॉलेज में किसी को जानते थे, सिर्फ इसीलिए मुझे सिर्फ 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर मिल गया था। मुझे बहुत डर आया गया था, मैं बता रही हूँ। एंड आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम कि मेरे पापा जो इतने सारे लोगों को जानते हैं, उसके बाद भी मुझे इतना डराया जा रहा है, तो व्हाट अबाउट देम जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, जो किसी को नहीं जानते, जो सारा चीज खुद पे कर रहे हैं। बिकॉज लिटरली मतलब वहां पे ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो मेरा तो स्टेप 1 बस एक दिन में खत्म हो गया था। लेकिन वो सारे बच्चे जो कि और भी बहुत सारे बच्चे थे जो किसी रीजन से एडमिशन विड्रॉ कर रहे थे, उन लोगों का स्टेप 1 ही कंप्लीट करने में वो लोग 12-14 दिन लगा रहे थे, आप सोच रहे हैं। एंड कॉलेज का एटीट्यूड बहुत भयंकर वाला चेंज हो जाता है। सो आप अभी जाओ और जाके अपना जो विड्रॉल का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करो। सो बेसिकली आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके जो अभी की जो प्रेजेंट कॉलेज है जिसमें आपने ड्रॉप लेते टाइम एडमिशन लिया था, वहां से मिलेगी। तो आप जाओ, उन्हें इन्फॉर्म करो, वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देंगे। बाकी 10th और 12th का मार्कशीट सेम रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम रहेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो सेम रहेगा। ध्यान रखिए, अगर आपने ECS स्पोर्ट्स कोटा, CW कोटा से अगर आपने किया है अप्लाई, तो जो भी CSS पोर्टल पे जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए थे, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको अभी जरूरत पड़ेंगे, तो वो आप ले लेना।
एंड आप ना घबराना मत। सी लेट्स से कि आप पार्शियल ड्रॉपर थे एंड आपका कॉलेज भी बहुत ड्रामा दिखा रहा है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कॉलेज ड्रामा दिखाएगा, बहुत ड्रामा दिखाएगा। अभी आपको आपके सर्टिफिकेट कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। सो आप घबराना मत। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि क्लासेस अभी स्टार्ट होगा और अभी आपसे आपका डॉक्यूमेंट मांग लिया जाएगा, नहीं। मेरा डॉक्यूमेंट कलेक्शन हुआ था दिसंबर में। ये वॉज द केस इन आईपीसीडब्ल्यू। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में अलग अलग टाइम पे चलता है, बहुत सारे कॉलेज में दिवाली से पहले हो गया था, लेकिन हाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको 1 से 2 महीने के बाद ही ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर होता है। मेरे को तो ऐसा लगा था कि मुझे बुलाया जाएगा ऑफिस में और मेरा एक एक सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। सो बेसिकली एक टाइम दे दिया जाएगा और आपके डिपार्टमेंट को बोल दिया जाएगा कि लेट्स से कि ये वाला डिपार्टमेंट ऑडिटोरियम आ जाओ, ये वाला डिपार्टमेंट इस सोसाइटी के पास आ जाओ, ये वाला डिपार्टमेंट इधर आ जाओ, एंड एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि इधर इस दिन पे इतने बजे से इतने बजे तक आप आ सकते हो। तो आपको बस उधर जाना है, आपको लाइन लगाना है, एक मैम बैठे रहेगी, वो आपको बोलेगी आप फोटो चिपका दो अपना, और वो आप चिपकाओगे और आप दे दो। वो लोग खोल के भी नहीं देते, वो लोग मतलब ऐसे करके देखेंगे भी नहीं। ठीक है, सो आप एकदम चिल रहो, एकदम रिलैक्स हो। लेट्स से कि आपका कॉलेज बहुत ड्रामा दिखा रहा है और आपको सर्टिफिकेट्स नहीं देता है, कोई बात नहीं, आप उनके कान में जाके डाल देना। आप सर्टिफिकेट्स के लिए मे बी तो दिवाली की छुट्टी पे आओगे तब ले लेना, या फिर अपने पेरेंट्स को भेज देना, उनको बोल देना कि आप सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो कॉलेज से, और आप मतलब आप आराम से दिल्ली चले जाओ। ये मत करना कि बस सर्टिफिकेट लेके मैं चले जाऊंगी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पेरेंट्स भी यहाँ से वो कॉलेज जाके सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको वो सर्टिफिकेट कुरियर कर देंगे। सो एकदम चिल रहिएगा, इतना मत सोचिएगा कि अगर यार सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब एडमिशन विड्रॉ ही ना करो और तुम जाओ ही ना लेने के लिए, बिकॉज फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 सर्टिफिकेट्स का जरूरत पड़ेगा। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे रिलेटेड टू गैप ईयर के स्टूडेंट्स। आप मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज सिंस मैं खुद एक पार्शियल ड्रॉपर थी तो मैंने ये सारी चीजें फेस की है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी।